जय हिंद। देखिए, आज हम बहुत दिनों के बाद से ये क्लास शुरू कर रहे हैं। काफी दिन हो गए स्टॉप किए हुए, क्योंकि अभी तक थोड़ा हम बिजी थे। और अब आज से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी और बेहतरीन से तैयारी कराई जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पीएच मान के महत्वपूर्ण सूत्र। पीएच मान यानी कि जैसे आप पीएच मान के सूत्र 1 2 3 याद कर लेते हैं, बहुत कम आपको याद होगा किसी चीज का, लेकिन आज हम सारे सूत्र इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, लेकिन इससे ज्यादा पीएच मान आपको नहीं पूछे, इसी में सब फंसा देगा आपको एग्जामिनर। समझ में आ रहा? तो आप लोग सबसे पहले समझेंगे कि पीएच मान कितने से कितने के बीच में किसको क्या कहते हैं। ये अगर मालूम चल जाए तो बस आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले पीएच मान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अम्लीय और उदासीन, क्षारीय। इनका सीक्वेंस याद रखना कि अम्लीय पहले आता है कि पहले क्षारीय आता है। पहले आता है अम्लीय, फिर आता है उदासीन और फिर क्षारीय। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले अम्लीय। अम्लीय, फिर उदासीन, और इसके बाद एक आपका बचा अब क्षारीय। समझ में आ रहा है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। अब इसमें यह पता करना है कि अम्लीय कौन कौन से होते हैं, क्षारीय कौन सा, उदासीन कौन सा। देखिए, आपका 0 से लेकर 7 तक जिसका पीएच मान हो, 7 के नीचे यानी कि 6.9 तक जो भी पीएच मान होगा वो सब कैसे कहलाएंगे? अम्लीय पीएच मान कहलाएंगे। समझ रहा? और जो करेक्ट 7 होगा वो कैसा होगा? वो होगा आपका उदासीन। जो आपका 7 करेक्ट होगा, 7 वो कैसा होगा? उदासीन होगा। देखिए, 0 से लेकर 6.9 तक के वो सारे के सारे जितने किसी का भी हो, वो किसी का भी हो, वो सारे कितने कैसे कह लेंगे? अम्लीय। और जिसका 7 होगा उदासीन, और जिसका 7 से लेकर कितना भी हो वो क्या होगा? 7 से लेकर कुछ भी हो वो सारे अम्ल कैसे कहलाएंगे? क्षारीय अम्ल कहलाएंगे। तो यहां से याद रखना 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होते हैं, लेकिन आपका जो 9 ये क्या 7, अगर आप यहाँ 7 लिख देंगे तो 7 अगर यहाँ पर हो जाएगा तो फिर 7 अम्लीय नहीं जाएगा, वो किसमें? उदासीन में है। अगर 7 से ज्यादा हमने कहा, यहाँ 7 नहीं, अगर 7 से 7.1 भी हो गया तो वो क्षारीय होगा। करेक्ट अगर 7 होगा, 7.0 अगर है तो वो कैसा? उदासीन। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। यहां पर ये किसका है? उदासीन। तो आप लोग सबसे पहले जल का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो अब यहां पर शुद्ध जल जल का कितना होता है? 7 होता है। लेकिन यहीं पर यहां 7.4 नहीं, किसका? रक्त का 7.4। तो अब यहाँ अगर 7 ना होता तो ये भी उदासीन हो जाता है। अब यहीं पर अगर देखिए, नमक का कितना होता है? नमक आपका नमक का होता है 7। देखिए, इसमें और नमक में अंतर है। नमक स्वाद ही कोई, इसमें कोई स्वाद नहीं पता चलता कैसा स्वाद है, लेकिन नमक में आपको स्वाद चलता। आप इससे नहीं करिएगा। लेकिन यहीं पर समुद्री जल का पीएच मान, नमक कहां से निकलता है? समुद्र से। और यहीं पर समुद्री जल का पीएच मान कितना है? 8.5 है। तो आप यहां से कंपेयर करिएगा कि समुद्री जल, अगर आपसे क्वेश्चन फंसाएगा समुद्री जल का 8.5 है, लेकिन यहीं पर नमक का देखिए, वहां का पानी
वहां का पानी ये क्वेश्चन फंसाने वाले अपवाद में आ जाएंगे कि कैसे भाई, नमक का तो 7 है और समुद्री जल का 8.5 है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 8.5 है। अब अम्लीय में बात कर लेते हैं। अम्लीय में कौन कौन से आते हैं? देखिए, अम्ल में जो 6.9 के अंदर है, 0 से 6.9 के अंदर, वो सारे कैसे होंगे? वो सारे के सारे अम्लीय होंगे। जैसे देखिए आपका हो जाएगा नींबू, नींबू कितना होगा? नींबू का आपका है 2.4, कितना? 2.4। अब आपको ये इनके तो स्वाद पर नहीं जाने का, स्वाद पर नहीं जाइएगा। नमक और इसमें आपको समझ में आ रहा है कि नमक पानी खा रहा है, फिर भी इसका पीएच मान 8.5 है। तो ये क्षारीय है और ये उदासीन है, तो इसमें स्वाद पर नहीं जाइएगा। नींबू का, टमाटर आपका देखिए, टमाटर का आपका टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का 4.5 होता है। तो ये सारे देखिए अलग अलग सबका पीएच मान है। तो हम कई सारे पीएच मान आपको लिखा रहे हैं और इन्हीं इस पीएच मान से ज्यादा आपको कहीं नहीं आएगा। अब देखिए इसके बाद आपका रक्त का हो गया, नमक का हो गया, अब नींबू का हो गया, और H2 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि तेजाब का H2SO4। ये आपको लगता होगा कि क्षारीय होगा, लेकिन क्षारीय है नहीं, ये अम्ल की बात है। अम्लीय वर्षा यानी कि वर्षा से आप करिएगा कि वर्षा कैसी होती है? अम्लीय। तो H2SO4 इसका पीएच मान 1 होता है। अगर 1 होगा तो कैसा होगा? आपसे हमने कहा 0 से लेकर 6.9 तक वो सारे पीएच मान अम्लीय होंगे। समझ में आ रहा? तो H2SO4 का अम्लीय होगा। और दूध का कितना? दूध आपका देखिए, दूध, अब ये नहीं कि कहना दूध में तो अम्ल जैसा खट्टा नहीं लगता तो अम्लीय नहीं। अम्ल इसके देखिए पीएच मान में सब नहीं होता है। इसका मतलब कि दूध का कितना होता है? 6.4। और इसके बाद देखिए सेब का और सोडा का, ये आपको कोई नहीं बताता। इसका 3 होता है और सोडा का भी 3 होता है। समझ में आ रहा? तो ये जिस प्रकार सीक्वेंस बना है इसी प्रकार आप लोग नोट भी करते रहना और यही सब आएगा। समुद्री जल को सिरके का, आपका सिरके कितना होता है? 3। ये सारे 3 कितने हो गए? 3, ये 1 3, ये 3, ये 3। तो ये सारे कैसे हैं? अम्लीय हैं। उदासीन में यही तो 3 सही थोड़ा समझ में आते हैं। इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। क्षारीय में कई सारे होते हैं आपका, जो देखिए जैसे कुछ अपवाद में, ये पॉइंट यहां तक नहीं, यहां तक भर करते हैं। अपवाद में, जैसे अपवाद आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, मानव मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र का 4.5 से 8.5 तक पीएच मान होता है। इसको हम कभी नहीं कह सकते कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। इसकी जांच होगी, पीएच मान निकाला जाए तब बता सकते हैं कि इसका पीएच मान अम्लीय है, उस व्यक्ति का कि क्षारीय है। तो हम किसी व्यक्ति के मानव मूत्र को ये नहीं कह सकते कि वो अम्लीय है कि वह क्षारीय है। कई सारे अपवाद में आपके चल रहे हैं। आपका शैम्पू जैसे देखिए शैम्पू देखिए, शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 तक होता है। आप इसको ना ही उदासीन कह सकते हैं और ना ही अम्लीय कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। दोनों में तो उसका पीएच मान निकालने पर निर्भर करता है कि वो अम्लीय है, वो क्षारीय है कि उदासीन है। लेकिन 7 से कम नहीं होगा शैम्पू का कभी पीएच मान। आप देखिए, ये याद रखने की बात है कि अगर शैम्पू आ जाए तो अगर 7 भी ऑप्शन में हो तो 7 भी लगा देना, अगर 10 भी है तो 10 भी लगा देना। अगर 7 और 10 में कुछ भी हो, इसके बीच में भी हो और ये ऑप्शन में हो तो वो भी चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? और आपका लार का, ये भी देखिए अपवाद में बहुत सारे हैं। अपवाद यहाँ से लिखते हैं, इसको काट देंगे और अपवाद यहाँ करते हैं।
यहां से अपवाद, ये अपवाद वाले जरूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अपवाद में क्या है, शराब, आपका जो शराब है, शराब का पीएच मान, शराब को 2.8 पीएच मान है, कितना 2.8। और आपका लार का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जितने अपवाद लिखा रहे इनको जरूर याद रखना है। 7.8 नहीं 7.5 है। ये देखिए इसके और इसके बीच में मिलेगा इन सब का पीएच मान, और इनको चेक करने पर ही निर्धारित कर सकते हैं कि अम्लीय है वो उदासीन, अम्लीय, क्षारीय है, कैसे है, समझ में आ रहा है। मक्खन का है आपका, मक्खन का, लेकिन मक्खन का देखिए, मक्खन आपको किस में आ जाएगा, मक्खन, ये 6.1 से आपका 6.1 से 6.4 तक आपका है। तो इसको तो हम गिन सकते हैं कि अम्लीय है, लेकिन ये जो अपवाद में इनको हम गिन नहीं सकते हैं कि है किस में, समझ में। टमाटर का कितना 4.5 है, सेब का 3 है, और देखिए आपका इससे ज्यादा 8 वार्ड ये सब किस में गिने जाएंगे, ये मंजन जो आप लोग करते हैं, मंजन का पीएच मान लगभग 9 है। यहां पर देखिए लगभग, इससे ज्यादा क्वेश्चन बने क्या, इतने में आपको एग्जामिनर निपटा देगा, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने को इनको एक बार जरूर, अपवाद वालों को जरूर याद रखना, इनका एक फिक्स दे दो, कोई निश्चित नहीं, कुछ भी हो सकता है, समझ। जैसे रोटी है, कॉफी है, तो रोटी का पीएच मान कितना होता है, रोटी का 5.3 से 5.8 है। ये रोटी और ये रोटी और काफी, ये दोनों किस में आएंगे, ये रोटी और काफी इसमें अम्लीय में आएंगे। इसका रोटी का 5, इसका देखिए क्षारीय में ज्यादा कुछ नहीं, आपसे अम्लीय में ही निपटा देगा आपसे क्वेश्चन, समझ में आया। तो बहुत ज्यादा नहीं, देखिए किसका 0 से लेकर 6.9 तक किसका होगा, अम्लीय का होगा। और उदासीन गुण जिसका फिक्स 7 हो वह कैसा होगा, उदासीन होगा। और क्षारीय जिसका 7.1 से कुछ भी हो और इसके ऊपर, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। रक्त का 7.4 है, तो क्या है, वो क्षारीय है। समुद्री जल और नमक, ये दोनों में बहुत ज्यादा का एक सोचने वाली बात है कि नमक समुद्र से निकलता है, उसका पीएच मान 7.8 है, लेकिन नमक उदासीन है। ये जरूर से जरूर याद रखना, नमक को जरूर याद रखना। और समुद्री जल, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत बार आप देखिएगा, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, और मंजन का आपका लगभग 9 होता है। फिक्स नहीं है 9, लेकिन होता क्षारीय है, तो ये देखिए। और ये अपवाद में है, आप ना ही तो इनको क्या कह सकते हैं, अम्लीय, ना ही उदासीन, ना ही क्षारीय। ये जिसका उसके निकालने के बाद फिक्स हो सकता है कि अम्लीय क्षारीय कैसा है। तो आपको ये समझ में आया, और इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको जरूर लिख लें। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।